नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 इंडिया में। आपके साथ मैं हूं राधा कुंदेरिया। चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खास खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। तीसरे दिन मिले 6 और शव, मृतकों की संख्या हुई 32, 174 अभी भी लापता। आईटीबीपी के जवानों ने सरिया काटकर बनाया रास्ता, तीसरे दिन भी सुरंग में राहत बचाव कार्य जारी। रेस्क्यू किए गए लोगों से मिले मुख्यमंत्री, किया रेडी गांव का एरियल सर्वे। अल्मोड़ा से 4 सदस्यीय टीम करेगी चमोली आपदा के कारणों का पता। एलपीजी उपभोक्ताओं को ओटीपी व्यवस्था से राहत। भगवानपुर विकास खंड का एक गांव ऐसा भी है जो कागजों में तो आदर्श ग्राम के नाम से विराजमान है, लेकिन यदि धरातल की तस्वीरें दिखाई जाएं तो गांव के 40% लोग जलभराव की समस्याओं से जूझ रहे हैं। गांव के लोग कभी भगवानपुर विधायक ममता राकेश के पास तो कभी नगर पंचायत अध्यक्ष के पास अपनी समस्याओं का समाधान कराने पहुंचते हैं, मगर आज तक किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। अब ग्राम प्रधान व विकासखंड अधिकारियों से पूछना लाजमी है कि आखिर ऐसे आदर्श गांव की जरूरत किसे है, जहां हर तरफ गंदगी ही गंदगी नजर आती है, जहां हर तरफ जल भराव की बड़ी समस्या दीवार बनकर आदर्श गांव को चुनौती दे रही है, जो अपने आप में बदलते उत्तराखंड की तस्वीर की साफ छवि को धूमिल करता नजर आ रहा है। वहीं जैसे जैसे ग्राम पंचायत 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक आने लगा, वैसे वैसे ही राजनीतिक दल कार्य कराने का प्रयास करने लगे। आज भगवानपुर विधायक भी तहसीलदार PWJE व नगर पंचायत के अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंची और जल्द समस्या का समाधान करने का वादा किया। भगवानपुर विधायक ममता राकेश ने बताया कि जल्द ही जिला योजना से एक नाले का निर्माण कराकर इस समस्या का समाधान कराया जाएगा, लेकिन जिला योजना की आखिरी मीटिंग तो कई दिन पहले हो चुकी है। अब तो पंचायत चुनाव के बाद दोबारा से जिला पंचायत के गठन के बाद ही कार्य हो पाएगा। बेचारे ग्रामीणों को अभी लगभग 4 से 5 महीने तक इसी तरह मुसीबत से दो चार होना पड़ेगा। भगवानपुर रुड़की से दीप रमोल की रिपोर्ट, न्यूज 11 इंडिया। हमारे गांव में तालाब है लगभग 7 बीघे का, इसकी अगर कहीं पानी की निकासी नहीं है। 6-7 साल हो गए लोगों के घरों में पानी घुस रहा, और हर बार जब भी बरसात हो पूरे गांव में इसका पानी निकल जा। और इसकी चिट्ठी PWD, जिला योजना, राज्य योजना हमने हर जगह दे रखी। 5 साल तक मैं लगातार लेटर लिखता रहा, भारत सरकार को भी दे रखी, मुख्यमंत्री के यहाँ भी हमने कई बार की चिट्ठी दी, लेकिन आज तक इस नाले का निर्माण नहीं हो पाया। अच्छा, क्या चुनाव आने पे ही तैयारियां चल रही है, पहले से ही तैयारी है? अभी दिखी जब तो आज ही दिखी, मेरे से लग तो आज ही दिखा है। मैं तो बहुत 5-6 साल पहले लगा हुआ। चमोली जिले में हुई ग्लेशियर टूटने की घटना के मद्देनजर शोधकर्ताओं ने भी घटना पर अपनी रिसर्च शुरू कर दी है। घटना के कारणों का पता लगाने में जुटे शोधकर्ता इस त्रासदी पर चिंतित हैं और भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसके लिए बारीकी से मंथन किया जा रहा है। देश की नामचीन संस्थान IIT रुड़की के वैज्ञानिकों का कहना है कि 2013 में केदारनाथ में हुई त्रासदी और चमोली जिले में आई आपदा में काफी अंतर है। हिमालय क्षेत्रों में हजारों ग्लेशियर हैं, लेकिन ये बड़ी चिंता का विषय है कि हजारों ग्लेशियर होने के बावजूद देश भर में एक भी संस्थान मौजूद नहीं है जो इन पर नजर रख सके। हालांकि अलग जगहों पर लोग अपने अपने तरीके से स्टडी कर रहे हैं। IIT के वैज्ञानिक अजंता गोस्वामी का कहना है कि ग्लेशियरलॉजी कम्युनिटी का ये मानना है कि ग्लेशियरों के शोध के लिए इंस्टीट्यूट का खोलना बहुत जरूरी है, ताकि समय समय पर पूरे हिमालय की मॉनिटरिंग की जा सके। वहीं IIT रुड़की के वैज्ञानिकों का कहना है कि सर्दियों के सीजन में इस समय घाटी में पानी बहुत कम है, जिस कारण बर्फ जम जाती है। ग्लेशियर टूटने की इमेज 1 या 2 दिन में आ जाएगी, जिससे आसानी से पता लगाया जा सकेगा कि यह हादसा किस कारणों से हुआ है। रुड़की हरिद्वार से राहुल सैनी की रिपोर्ट, न्यूज 11 इंडिया।
जो 7 फरवरी को जो इंसिडेंस हुआ उसको लेके बहुत सारे स्पेकुलेशन से लोगों के मन में डाउट है कि किस कारण से हुआ, कि ग्लेशियर लेक के फटने से हुआ या किसी और कारण से हुआ है। तो हमने जो सैटेलाइट इमेज के अध्ययन किया है उसमें हमें ये समझ में आया है कि किसी लेक के फटने से नहीं हुआ है, हालांकि एक एवलांच के कारण हुआ है, या एक बर्फ़ का बहुत बड़ा टुकड़ा एक स्लोप में से गिर गया है। और वो हमें कैसे पता चला? हमने 2 सैटेलाइट इमेज देखा, 6 तारीख का और 7 तारीख का, जो कि बहुत सारे ट्विटर अकाउंट में भी आया है, इसरो ने भी उसको कन्फर्म किया है। दहेज के लोभी उत्तराखंड पुलिस में तैनात सिपाही ने मारपीट करके अपनी पत्नी को 2 बच्चों सहित घर से निकाल दिया। अब लश्कर की इस महिला को खाकी से ही खाकी के जुर्म का इंसाफ चाहिए। सहारनपुर से रजिया की शादी बीते 4 साल पहले लक्सर के उत्तराखंड पुलिस में तैनात रईस से हुई थी। रजिया के पिता ने शादी में एक स्विफ्ट कार और नगद 5 लाख रुपए दिए थे। फिर भी कम दहेज लाने पर रजिया के ससुराल वाले इस शादी से नाखुश थे और आए दिन दहेज के नाम पर परेशान करने लगे। रजिया के पति ने अपनी पत्नी को अपने घर से 10 लाख और लाने को कहा। जब पत्नी रजिया ने इसका विरोध किया तो ससुराल के लोग आग बबूला होकर रजिया के साथ मारपीट करने लगे और उसके बाद उसे एक कमरे में बंधक बना लिया। किसी तरह छूटकर रजिया अपने 2 बच्चों के साथ कोतवाली पहुंची, जहां पर पुलिस को तहरीर देकर पति, सास, ससुर, जेठ, देवर के खिलाफ बंधक बनाकर मारपीट करने का आरोप लगाया। हालांकि पीड़ित महिला की ओर से पुलिस ने तहरीर देकर मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक लोग घर से फरार हैं। लक्सर से रजनीश कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 11 इंडिया। मेरे हस्बैंड पुलिस में है, बार बार धमकी देते रहे दहेज की। 2 महीने तक घर छोड़ रखी, लेकर भी नहीं आ रहे, 2 बच्चे हैं। अब मैं अपने भाई यार की जीजा के साथ आई तो मारपिटाई करी उन्होंने, कपड़े फाड़े और घर से बाहर निकाल लिए। कहाँ है आपके पति कार्यरत? देहरादून पुलिस। पिरान कलियर सरकार द्वारा आवंटित शौचालयों का काम ईओ के न होने के कारण अधर में अटका पड़ा है। इससे गुस्साए लोगों ने नगर पंचायत कार्यालय पर इकट्ठा होकर हंगामा किया और जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान महिलाओं ने नगर पंचायत ईओ पर 5 माह से कार्यालय में नहीं मिलने का आरोप लगाया है। इसके चलते मंगलवार को कस्बे की सैकड़ों महिलाएं और पुलिस इकट्ठा होकर सोहलपुर रोड स्थित पिरान कलियर नगर पंचायत कार्यालय पहुंचे और कार्यालय का घेराव कर नगर पंचायत ईओ के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ईओ पर 5 माह से कार्यालय में उपस्थित न होने का आरोप लगाया। पिरान कलियर से रामपाल सैनी की रिपोर्ट, न्यूज़ 11 इंडिया। इनके जो गली है, नाली है, जो टॉयलेट है, वो नहीं इन तक पहुंच पा रही। यानी कि अगर आज हमारी जनता, जब इन्होंने हमें अपना नुमाइंदा चुना है, अपना अदना सा खादिम चुना है, अगर हम इनकी सेवा न कर सके तो हमारे पद पे नालत है और हमारे ऊपर भी नालत है। ठीक, पंचायत ही न रहो तो हमारा वही फायदे में कलियर उमर नगर पंचायत में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा होना चाहिए था। जो ऐसा जैसा 4 उनके धाम, ऐसा ही हमारा 5 हुआ। यहाँ से तो ज़्यादा पैसा देना चाहिए था हम लोगों को। अगर मंत्री ऐसा बैठा, वो किसी की सुन ही नहीं रहा, तो मजबूर होकर आज ये पब्लिक सड़क पाई है भाई। रुड़की में एक दिव्यांग से विद्युत कनेक्शन कराने के नाम पर एक व्यक्ति ने 10,000 रुपए लिए, जिसके बाद ना तो कनेक्शन कराया गया और ना ही पैसे लौटाए गए। जब उक्त व्यक्ति ने पैसे मांगे तो दिव्यांग के साथ मारपीट की गई। जहां एक तरफ सरकार दिव्यांगों को सुविधा दिलाने के लिए तमाम तरह की योजनाएं चला रही है, वहीं दूसरी ओर रुड़की के मिलाप नगर कोल भट्टा निवासी एक दिव्यांग ने अपने पड़ोसी पर बिजली कनेक्शन दिलाने के नाम पर 10,000 की रिश्वत लेने का गंभीर आरोप लगाया है। दिव्यांग राजविंदर ने अपने पड़ोसी राजीव बंगाली पर आरोप लगाया है कि उसने 2020 में बिजली का कनेक्शन कराने के नाम पर 10,000 रुपए की रिश्वत ली थी और आश्वासन दिया था कि उसका जल्दी कनेक्शन हो जाएगा, लेकिन कनेक्शन नहीं हो पाया। जब भी वह राजू बंगाली से अपने पैसे लौटाने के लिए कहता तो उसे धमकी देकर भगा दिया जाता था। इतना ही नहीं, कई बार उसे गाली गलौज और धमकी भी मिल चुकी है, जिसकी शिकायत उसने सिविल लाइन कोतवाली पुलिस से की है। रुड़की से राहुल सैनी की रिपोर्ट, न्यूज़ 11 इंडिया। मामला ये था कि मैंने 1 साल पहले मीटर लगवाया था। मीटर लगाने के लिए उसने 10,000 रुपये लिए थे राजू बंगाली ने मेरे से। तो उसने कहा था कि मैं मीटर लगवा दूंगा। तो मैं जब दिए जाता हूँ कहता है आजकल सन 2021 लग गया, सन 2020 में लगवाया था मैंने। राजविंदर उर्फ नाम मेरा काला है। वहाँ अब क्या चाहते हैं आप? मैं उनके बारे में ये मुकदमा चाहता हूँ सर कि अब तक क्यों नहीं लगाया मेरे साथ। अब आप कहाँ आए थे? मैं थाने में कोतवाली में आया हूँ, सिविल लाइन। जी, तहरीर दे दी।
क्या आश्वासन दिया आपको पुलिस ने? अभी कुछ आश्वासन नहीं दिया है, अभी कह रहे हैं कि हम तुम्हारे लिए ज़रूर कार्रवाई करेंगे। वो आदमी कौन था जिसको आपने पैसे दिए और जो गोलभट्टा रुड़की निवासी राजविंदर उर्फ काला ने एक तहरीर दी है कि उनके ही पड़ोस का राजू बंगाली नाम का आदमी, जिसने कुछ समय पहले बिजली का मीटर लगाने के नाम पर 10,000 रुपये लिए थे, उनके न तो पैसे वापस किए हैं और न ही बिजली का मीटर लगाया है। उनका कहना है कि ये राजू बंगाली द्वारा बताया गया कि मेरी जेई से जान पहचान है और इस बात को लेकर उनके पैसे हड़प लिए हैं। ये भी तहरीर मिली है, इसकी जांच की जा रही है और अगर ये आरोप सही पाए जाते हैं तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। देखते रहिए News 11 इंडिया। नमस्कार।